साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मींस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस परीक्षा में दो भाग होते हैं। पहला भाग मानसिक योग्यता का होता है, इसमें 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा भाग शैक्षिक योग्यता का होता है, इसमें भी 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन शैक्षिक योग्यता के 90 प्रश्नों में 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न समाज विज्ञान के और 20 प्रश्न जो हैं गणित के होते हैं। इस प्रकार से कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज हम इस भाग में विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएँ अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथ ही विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा 1973 में। कैलाश श्रृंखला जो है टाइगर प्रोजेक्ट के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को बर्डमैन ऑफ इंडिया या भारत का पश्चिम व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सलीम अली को। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिख लें, इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक बीजपत्री का उदाहरण है? मक्का है कि चना है, सोयाबीन है कि तुअर है? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का अर्थ ये होता है, जैसे चना को दो भाग में काट मतलब तोड़ोगे तो दो भाग हो जाते हैं, मतलब दाल बन जाती है। इसी प्रकार से तुअर मतलब अरहर को तोड़ने पर दो भाग बन जाते हैं, सोयाबीन के दाल बन जाती है। मतलब जिनके बीज के दो हिस्से हो जाते हैं उनको बोलते हैं द्विबीजपत्री। जिनका केवल एक ही हिस्सा रहता है, जैसे मक्का है, गेहूँ है, तो ये एक बीजपत्री होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एकल बीजपत्री का उदाहरण होगा मक्का। ऑप्शन पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है? मक्का, घास, गेहूँ, गुड़हल? तो आपको बता दें, जो मूसला जड़ होती है उन पौधों की होती है या उन वृक्षों की होती है जिनमें जो है जालकादार, जिनकी पत्तियों में जालकादार शिराविन्यास पाया जाता है। और जिनमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है वो उनमें क्या है, वो उनकी जो झकड़ा जड़ होती है, जैसे घास है, गेहूँ है, मक्का है। तो मूसला जड़ किस में होगी? गुड़हल में। और नीम वगैरह है, बरगद है, इनमें क्या है? मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ मतलब मूली जैसी, ऐसी शंकुआकार जल। अगला प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ के तल पर भारी आघूलनशील घटक के जमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तारण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन, वाष्पीकरण? तो इसका सही उत्तर होगा अवसादन। अवसादन का अर्थ होता है जमना। तल पर कोई ऐसे मान लो गीला मतलब कोई गंदा पदार्थ जल है और उसको अगर रख देंगे कांच के गिलास में, तो आप देखेंगे कांच के गिलास के तली में जो गंदगी है या कहीं धूल मिट्टी है नीचे जम जाएगी, तो उसको बोलते हैं अवसादन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जैसे कपूर है, ठोस होता है, इसको अगर हवा में खुला रख दोगे तो उड़ जाता है, सीधे गैस बन जाती है। तो ठोस से सीधे द्रोणा बनना, गैस बनना, मतलब द्रोणा बनकर गैस बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मोटे अनाज का या मिलेट का उदाहरण नहीं है? यहाँ ध्यान देना, नहीं है लिखा है। तो ज्वार, गेहूँ, रागी, बाजरा? तो आप जानते हैं ज्वार, रागी, बाजरा ये मोटे अनाज होते हैं और गेहूँ मोटे अनाज या मिलेट्स में या श्री अन्न में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। और आपको ये भी बता दें कि ज्वार, रागी, बाजरा ये खरीफ की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में या वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। गेहूँ रबी की फसल भी है। रबी की फसलें वे फसलें होती हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग विटामिन सी की कमी से होता है? आप रोगों को अच्छे से याद कर लें, इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से आते हैं। तो घेंघा होता है कि स्कर्वी की बेरीबेरी रिकेट्स? तो विटामिन सी
सी इस ऐसा, तो इसका भी है इसका उत्तर। घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। बेरी बीरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। एक रोग होता है रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, रात में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से मतलब रिकेट्स होता है। और घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। अगला है, भारत में बिग डिपर तारों को किस नाम से जाना जाता है। तो बिग डिपर जो तारे होते हैं ये सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। और ऐसे कुछ तारा होते हैं, ये 4 बने होते हैं। फिर ऐसे यहाँ मतलब 3 तारे और बने होते हैं। आकाश में आप देखेंगे तो इस प्रकार के सप्तऋषि तारे आपको दिख जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में या पूर्ण करने में कितने दिन लगते हैं। 365 दिन, 88 दिन, 27 दिन, 16 दिन। तो इसका सही उत्तर है 27 दिन। जो चंद्रमास होता है वो 27 दिन का होता है, 27 से 28 दिन का होता है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो एक साल होता है 365 दिन के बराबर। और बुध ग्रह जो है 16 दिन में या 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। यहाँ पूछा गया था चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 27 दिन में लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला है, हेली का जो धूमकेतु है कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। 88 वर्ष बाद, 76, 12 है कि 66। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 76 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, मौसम माप उपकरणों के आविष्कार एवं निर्माण करने के कारण निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है अन्ना मणि के नाम से। और कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण की वसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वसा। प्रश्न है, राइजोबियम किसका उदाहरण है। सहजीवन का, कीटभक्षी का, परजीवी का, इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। खासकर जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे मटर है, चना है, इनकी जड़ों में थोड़ी छोटी छोटी गांठें सी आ जाती हैं। तो ये राइजोबियम जो है एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला सहजीवन। कीटभक्षी हुए पौधे होते हैं जो कीटों को खाते हैं। परजीवी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं जैसे जुएं वगैरह हैं इत्यादि। अगला है, मानव शरीर की में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। 9.5 मीटर, 40 मीटर, 3.4 मीटर, 7.5 मीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7.5 मीटर। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण संभव होता है। ये प्रश्न चालन से है, जिसका सही उत्तर है संवाहन। और विकिरण द्वारा जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कि एथेनॉइक अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल। आपने चींटी को देखा होगा, बहुत फड़फड़ाती रहती है, जल्दी जल्दी चलती रहती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर लें कि चींटी फड़फड़ाती है तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चूने के पानी को प्रवाहित किया जाता है या CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो दूधिया हो जाती है। दूधिया रंग निम्न में से कौन यौगिक या दूधिया रंग के लिए निम्न में से कौन से यौगिक इसका कारण है। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला है, यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो इसका उपचार किसके माध्यम से किया जाता है। तो बुझे हुए चूने के माध्यम से। ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, एक धातु की सतह को सुरक्षित रखने के लिए उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न है, सामान्य या आराम की स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? तो जब मनुष्य आराम करता होता है तो श्वसन दर 1 मिनट में 15 से 18 बार होती है। कक्षा 8वीं के विज्ञान से प्रश्न आया है। एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी की सामान्य दर क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है 72 से 80 बीट प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधे का नर प्रजनन अंग होता है? स्त्रीकेसर, पुंकेसर की परागकोश की वर्तिकाग्र? तो इसका सही उत्तर है पुंकेसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो कमजोर बल जो है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की ध्वनि सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घर्षण किस प्रकार का बल है? तो घर्षण एक संपर्क बल है। आप जानते हैं, जैसे मान लो पेन को लिखना है कागज में तो संपर्क करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी चलती है ज़मीन पर, घर्षण होता है तो टायर उसके ज़मीन से संपर्क में रहते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला है, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है और बिजली प्रवाहित की जाती है तो नकारात्मक टर्मिनल बनने पर बुलबुले किस गैस के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, आसुत जल, मिट्टी का तेल कि नारियल का तेल? कौन सा सुचालक है जिसमें बिजली प्रवाहित हो? तो इसका सही उत्तर है नींबू का रस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है? ये प्रश्न परीक्षा कक्षा 8वीं की विज्ञान से आया है। इसका सही उत्तर है कोक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है? अभी हमने आपको बताया था कि जो खरीफ की फसलें हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। और खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, तिल, उड़द, मूंग, ये सब क्या है? खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। सोयाबीन भी। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी? तो अभी हमने आपको बताया था कि तो राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो मटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोटेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोगोन और ये सभी। तो ऐसा याद कर लो कि जो टेस्ट मैच होते हैं पुरुष खेलते हैं, ऐसा कुछ याद कर लो। जिसका सही उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? जिसका सही उत्तर है 23 जोड़ी, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये प्रश्न की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किडवन विधि की खोज की थी? तो किडवन विधि की जो खोज है लुई पास्चर ने की थी। कक्षा 8वीं के विज्ञान से आया है प्रश्न। और पाश्चुरीकरण की खोज भी लुई पास्चर ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है क्या किया था, इनने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर ये भी एक वैज्ञानिक हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाना इसका सही उत्तर है। साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के 35 प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके पहले हमने चैनल पे बहुत सी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। कुछ पुरानी वीडियो भी हैं, वो आपको परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। साथ ही हमारा एक दूसरा चैनल है जॉयफुल स्कूलिंग, उसमें भी मैथ के बहुत से प्रश्न डाले हुए हैं। आप उनके वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जॉयफुल स्कूलिंग के। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन राष्ट्रीय मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।